गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं मिसेस सुषमा सहाय बोल रही हूँ। मैं सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशन विद मार टीचिंग का रिप्लेसमेंट चाहती हूँ। तो सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशन के बारे में मैं स्टार्टिंग में ब्रीफ कर चुकी हूँ। अब आजकल मैं बहुत दिनों से मॉरल टीचिंग के ऊपर बोलती हूँ। मॉरल टीचिंग में ये भी आता है कि हम सब लोग एजुकेटेड हों। इसमें सबसे एसेंशियल चीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोगों की गवर्नमेंट जो है, जो शासन करती है हमारे पूरे देश पे, उसको एजुकेटेड होना चाहिए। उसमें जो भी हैं मंत्री, नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल और जितने भी मंत्रीगण हैं और सब, मतलब चाहे उसके हेड हो चाहे मंत्री हो, सबको एजुकेटेड होना चाहिए। अनएजुकेटेड लोगों का शासन नहीं होना चाहिए। ये बात मैं पहले भी ब्रीफ करी थी कि आईएएस में आईएएस है, आईआरएस है, आईएफएस है और आईपीएस है, और मतलब ये जितनी भी सर्विसेज हैं, आईएएस प्रॉपर एलाइड के अलावा, प्रॉपर के अलावा एलाइड भी, इन सब में कितने पढ़े लिखे जाते हैं सब, और उनको ये गवर्नमेंट में सब अनएजुकेटेड लोग उनके ऊपर शासन करते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। फिर उसमें एलाइड मतलब और सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि आईएफएस में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस दोनों होती हैं। आईआरएस होता है इंडियन रेलवे सर्विस। आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये सब लोग बेचारे इतने पढ़े लिखे होते हैं। देश में भी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन शासन में अगर अनएजुकेटेड बैठे हैं तो शासन कैसे चलेगा? जो पढ़े लिखे हैं उनको अपर के अंडर में शासित होना पड़ता है। ये सबसे वर्स्ट चीज़ है। इससे वर्स्ट पोजीशन कोई नहीं हो सकती। और सबसे पहले जितने भी इलेक्शन होते हैं, अभी चुनाव हुए भी हैं, और फिर ये दोबारा से सब ऐसे अपर बैठ जाएं, तो अपर लोगों को इसमें क्वालिफाइड नहीं मानना चाहिए। और इलेक्शन के पहले ही इन लोगों का एग्ज़ाम होना चाहिए, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इंटरव्यू, वाइवा बॉस। और उसके बाद उनको कुछ काम देना चाहिए कि करके दिखाएं कुछ लिमिट में, महीने कुछ, तो उसके बाद उनको फिर उसमें इलेक्ट होना चाहिए। ऐसा तो मैं सोचती हूँ। आप सब लोग सोचेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। जैसे कि मैं कहती थी कि उसमें सब पैसा लेके बैठे रहते हैं, और हमारे भाई लोग बोलते थे कि जाते नहीं हैं हम लोग, इसीलिए आईएएस प्रॉपर में या जिसमें भी इनकम टैक्स में गए, मेरे भैया डायरेक्टर होकर रिटायर्ड हुए बीच वाले। तो ऐसा जब अनएजुकेटेड सरकार रहेगी तो अभी तक वही चल रहा है। अब तो कम से कम चेंज हो जाना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे चलेगा तो कैसे देश चलेगा? बस मेरे को यही कहना था। और मैं कह रही थी कि जो मैं बोली थी, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कि जो भी मंत्री हो, नेता हो, तो वो अपने कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड में। किसी भी कंट्री में जाए, किसी से भी मिले, तो हम लोग क्या अपर हैं? अपर इंडिया अपर रिप्रेजेंट करता है वो। ऐसा अपर तो शायद ही कोई मुश्किल से मिलता हो। यहाँ तो ऐसे अपर बैठे हुए हैं कि वही कि हम कहते थे कि वो बस लक्ष्मी के वाहन हैं, कि लक्ष्मी के वाहन उल्लू हैं। तो कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? हर शाख पर उल्लू बैठा हो। तो अब इससे सबसे पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब कोई शासन होना चाहिए। नहीं तो ये सब शासन नहीं है, दुशासन है।
और मेरी बात यही मेन है, आज मैं इसी को इम्फेसिस देना चाह रही थी और आप लोगों तक के बात पहुँचे, वायरल हो, ऐसा मैं मन से प्रे करती हूँ भगवान से, परमात्मा से। और आप सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ अस, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।